कलयुग में महाप्रलय का महारहस्य। महिला और पुरुषों को लेकर प्रेमानंद महाराज जी ने की है कलयुग की भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल वेदंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने घोर कलयुग के लेकर क्या भविष्यवाणी की है। महाराज जी के अनुसार कलयुग में पाप और अधर्म चरम पर होगा, जिससे महाप्रलय आएगी। इस युग में लोगों की आयु कम हो जाएगी, आचरण भ्रष्ट हो जाएगा और झूठ का बोलबाला होगा। कल की अवतार के बाद सतयुग का आरंभ होगा, जब लोगों के हृदय पवित्र हो जाएंगे और सुख सुविधाएं वापस आएंगी। जाने घोर कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बताया है। कलयुग को युग चक्र का चौथा और सबसे अपवित्र युग माना गया है। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। जैसे जैसे पाप और अधर्म बढ़ेंगे, कलयुग के अंत समीप आने लगेंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत महाप्रलय से होगा। विष्णु पुराण, मनुस्मृति, भविष्य पुराण से लेकर महाभारत तक की सभी जगह कलयुग का जिक्र किया गया है। कलयुग दो शब्दों से मिलकर बना, कल और युग, जिसका अर्थ है अंधकार का युग, दुराचार का युग, दुख का युग। कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने भी कुछ बातें और रहस्य बताई हैं। उन्होंने बताया कि कलयुग में स्त्री पुरुष और सन्यासियों का आचरण कैसा होगा। प्रेमानंद जी महाराज से कि कलयुग में कैसा होगा, संसार में महाप्रलय कब होगा, कल की अवतार। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसी जन्म में भागवत प्राप्ति की कामना रखें, अगले जन्म की मत सोचे। कलयुग में व्यक्ति की आयु 70-80 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर व्यक्ति की आयु 20-30 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग में घोर पाप आचरण का वातावरण होगा, अपवित्र सब व्यवहार होगा, इसलिए अभी भजन करना लाभकारी होगा। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि जब भगवान सच्चिदानंद जब कल की अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, उस समय से सतयुग का आरंभ होगा। जब सब डाकुओं का संहार हो चुका होगा, तब नगर की ओर देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग राज स्पर्श पाकर पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण लोगों को निष्पाप कर देगी। उनके हृदय में भगवान वासुदेव वास करेंगे। इसके बाद पहले की तरह कि सभी की संतान स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बलवान होने लगेंगे। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं और एक रास में आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अपनी लीला करके परम धाम पधार गए, तब कलयुग का आरंभ हुआ। उसी समय मनुष्य की मति पाप की ओर बढ़ गई। जब भगवान अपने कमल चरणों से यहाँ रहते, तब तक कलयुग की ताकत नहीं थी कि वह यहाँ प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। मनुष्य की गणना के अनुसार कलयुग की आयु 4 वर्ष 32,000 वर्ष की होगी और देवता की वर्ष गणना के अनुसार कलयुग की आयु 1200 वर्षों की होगी। कलयुग में महाप्रलय कैसे होगी। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि देवता की गणना के अनुसार जब कलयुग के 1000 वर्ष बीत चुके होंगे, जब कलयुग के अंतिम दिनों में लोगों के मन में सात्विकता का संचार होगा, लोग अपने वास्तविक स्वरूप का जान सकेंगे। कलयुग में अपने दोष का नाश करने के लिए सत्य, दया, तप, दान करने से दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कलयुग जब चरम पर होगा, झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कला, अधर्म 4 चरण अपने चरम पर होंगे। कलयुग में झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाएगा। लोग एक दूसरे से वैर लेंगे। कलयुग जैसे जैसे चरण पर जाएगा, लोग झूठ पर झूठ बोलेंगे, लोगों की दृष्टि नीच हो जाएगी। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन, मन में बड़ी बड़ी कामनाएं होंगी। जब कलयुग में महाप्रलय होगा, जब पाखंडी लोग मनमाने ढंग से शास्त्रों और वेदों का मतलब निकालने लगेंगे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। कलयुग जैसे जैसे चरम पर जाएगा, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होगा, सभी अपवित्र होंगे। गृहस्थ जन दूसरों की दीक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। सन्यासी धन के लोभी होंगे और वही धनी होंगे। महाराज जी ने आगे कहा, कलयुग अपने चरम पर जैसे जैसे जाएगा, स्त्रियों का आकार छोटा होने लगेगा, स्त्रियों को संतानें अधिक होने लगेंगी, महिलाएं अपवित्र आचरण करेंगी, महिलाओं का साहस बहुत बड़ा होगा। कलयुग में व्यापारी धोखाधड़ी करेंगे,
व्यापारी वर्ग के लोग जिन रास्तों को संत गलत बताएंगे उन्हीं रास्तों से धन कमाएंगे। कलयुग में स्वामी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब उनके पास धन नहीं होगा तो सेवक उनके पास से चले जाएंगे। सेवक कितना ही अच्छा हो, जब उस पर विपत्ति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। कलयुग में लोग अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए किसी से भी प्यार का नाटक करेंगे। अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधुओं की आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे। कलयुग में लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा। प्रेमानंद जी आगे बताते हैं, कलयुग में अभी आगे ऐसा समय आने वाला है जब सूखा पड़ेगा, लोग भूख से तड़पने लगेंगे। मनुष्य के शरीर पर केवल हड्डी हड्डी दिखाई देगी। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। सोने के लिए जमीन नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं होगी। लोगों की आकृति पिशाच जैसी हो जाएगी। कलयुग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई ने लड़ाई होगी, एक दूसरे की हत्या कर डालेंगे। पुत्र अपनी बूढ़े माँ बाप की रक्षा नहीं करेंगे और घर से निकाल देंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह शुरू हो चुका है, अभी आगे विशाल रूप आएगा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, कलयुग में मनुष्य मरते समय या आतुरता की स्थिति में यदि विवश होकर भगवान के एक नाम का स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।